Hello everyone, welcome back to the Amrit Proj. Friends, आज हम हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 1 में ये जाना था कि हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का क्या मतलब होता है और किस तरह के कंपाउंड को हम हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन कहते हैं। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन के क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने ये जाना था कि हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन को हम इन जनरल हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है फ्रेंड्स, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हेलोजन बॉन्डेड हो। तो अगर हाइड्रोकार्बन हमारा एलिफेटिक होगा तो वो हेलो अल्केन होगा एंड अगर हाइड्रोकार्बन हमारा एरोमेटिक हुआ तो वो हेलो अरीन होगा। ये सारी बातें हम डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में जान चुके हैं। आज के लेक्चर में फ्रेंड हम उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशन को करें उससे पहले एक क्विक रिवीजन देखते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम हेलो अल्केन की बात करें तो आपने ये जाना था कि अगर हम किसी अल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर कोई हैलोजन जोड़ दे, एल्केन में से जब हम हाइड्रोजन हटाए तो वो हमारा एल्किल ग्रुप बन गया और उसी एल्किल ग्रुप में अगर हम कोई हैलोजन जोड़ दें तो वो हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है और इसी एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नेम हमारा हेलो अल्केन है। सो एल्केन से हाइड्रोजन हटाए तो हमारा एल्किल ग्रुप बन गया और उसी एल्किल ग्रुप में अगर हम कोई हैलोजन जोड़ते तो हमारा हेलो अल्केन बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर एल्केन को हमको जानना हो तो सीधा समझिए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करे वो हमारा एल्केन कहलाएगा। इस एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं तो अगर हम एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो एल्किल ग्रुप का हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। और अगर फ्रेंड्स हम एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो जो हमारा हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+1X। X हमारा यहाँ पर हेलोजन को डिनोट कर रहा है और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी एक हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह के कंपाउंड को हम हेलो अल्केन कहते हैं और हेलो अल्केन कैसे फॉर्म होता है ये आगे हम प्रिपरेशन में देखेंगे। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी तो जो हमारा अल्केन होगा वो CH4 होगा और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर हमने n = 1 रखा है तो जो हमारा कंपाउंड बना वो होगा CH4 और उसका जनरल फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अगर हम इसके किसी भी हाइड्रोजन को हटा दें और उसके जगह पर कोई हैलोजन जोड़ दें तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसी को हम हेलो अल्केन कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन जोड़ा। ऐसा भी संभव है कि हम 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 हैलोजन जोड़ें। मान लीजिए हमने इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया और इन दोनों हाइड्रोजन की जगह पर अगर हम 2 हैलोजन जोड़ दें तो भी जो बनेगा वो हेलो अल्केन ही बनेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम 3 हाइड्रोजन हटा दें और फिर 3 हाइड्रोजन जोड़ दें तो जो बनेगा वो हेलो अल्केन ही बनेगा। अगर 4 हाइड्रोजन हटाकर 4 हाइड्रोजन जोड़ दें तो भी हमारा हेलो अल्केन ही बनेगा। सो फ्रेंड, ऐसा आप देख सकते हैं कि सारे अलग अलग केस में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 2 हाइड्रोजन एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कुछ ऐसा ही है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन को हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एक हैलोजन प्रेजेंट हो तो उसको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं
अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसको डाई हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, और 2 से ज्यादा हो तो उसको पॉली हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड उसी को हम समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन को हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हमारा बेसिस है नंबर ऑफ एक्स, हमारा हेलोजन एटम है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर हम हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा वो होगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का फ्रेंड्स मतलब ये है ऐसा हेलो अल्केन या फिर ऐसा हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हेलोजन प्रेजेंट हो। मोनो मतलब होता है एक, और हेलोजन मतलब आप जान रहे हैं, और डेरिवेटिव मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। ऐसा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है जिसमें एक हेलोजन प्रेजेंट हो। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसको हम डाई हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। और अगर 2 से ज्यादा हो तो उसको हम पॉली हेलोजन डेरिवेटिव के केस में पढ़ेंगे। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। अगर आप लिखना चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं मोनो हेलोजन के केस में विच हैव ओनली वन एक्स, एक्स मींस हेलोजन, विच हैव 2x, एंड पॉली हेलोजन के केस में विच हैव मोर देन 2x। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल के तौर पे समझा था, मोनो हेलोजन के केस में CH3Cl, जिसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग पीछे बना कर आए हैं। कुछ और एग्जांपल लिखना चाहें तो C2H5Br। ऐसे ही आप अल्केन में एक एक हाइड्रोजन हटाते जाइए और एक हाइड्रोजन जोड़ते जाइए तो हमारा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का एग्जांपल बनते जाएगा। डायहेलोजन के केस में बात करें तो सेम हमें अल्केन में से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है। और पॉलीहेलोजन के केस में 3, 4 जितना पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल मैं मीथेन में से 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये हमारा पॉलीहेलोजन का केस आ गया। अगर चारों का चारों हाइड्रोजन हटाकर चारों के चारों हाइड्रोजन जगह पे हम हेलोजन जोड़ दें तो भी हमारा जब वो प्रोडक्ट बनेगा वो हेलो अल्केन ही होगा, लेकिन वो पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव का केस होगा। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम था। अब एक बात को समझिए फ्रेंड्स, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का हेलो अल्केन के केस में फर्दर क्लासिफिकेशन है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव का कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। मोनो हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन को तो देखिए फ्रेंड्स, मोनो हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज बॉन्डेड, मतलब हम मोनो डेरिवेटिव को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन के बेसिस पर, और उस कार्बन के हाइब्रिडेशन से जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ हो। मींस अगर हम लिखना चाहें हमारा बेसिस है इस केस में वो हाइब्रिडाइजेशन, मैं शॉर्ट में H5B लिख रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ हो, टू विच X इज बॉन्डेड। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लें।
तभी आपको ये आगे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बन की पॉसिबल हाइड्रोजन स्टेट सिर्फ 3 ही हो सकती है। जो हमारा फर्स्ट पॉसिबल हाइड्रोजन स्टेट है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो सेकेंड पॉसिबल हाइड्रोजन स्टेट है वो sp2 और थर्ड जो पॉसिबल हाइड्रोजन स्टेट है वो हमारा है sp। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव का वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन स्टेट ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन बॉन्डेड। अब देखिए, sp3 हाइड्रोजन केस में कुछ ऐसे स्पेसिफिक कार्बन चेन आएंगे जिसका कुछ स्पेशल नेम है, कुछ स्पेसिफिक नेम दिया गया है। तो मैं यहाँ पर पहले उनके नाम लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि किस तरह के कार्बन चेन को हम स्पेसिफिक टाइप के नेम बोलते हैं, जिसका नेम मैं यहाँ पे लिखूंगा। सिमिलरली sp2 के भी केस में है और sp के भी केस पे है। तो चलिए सबसे पहले हम sp3 की बात करते हैं। देखिए, sp3 के केस में जो हमारा फर्स्ट केस होगा वो होगा एल्किल हैलाइड। जो हमारा sp3 के हाइड्रोजन केस में जो हमारा सेकेंड केस होगा वो होगा एलाइलिक हैलाइड। और जो हमारा थर्ड केस होगा वो होगा बेंजाइलिक हैलाइड। एंड लास्ट sp3 के केस में जो हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है प्रोपार्जिलिक हैलाइड। प्रोपार्जिलिक हैलाइड। तो देखिए फ्रेंड, sp3 हाइड्रोजन के केस में ये 4 तरह का फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब मैं सबसे पहले एल्किल ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप और प्रोपार्जिलिक ग्रुप को समझाता हूं, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से ये इस तरह से ग्रुप से क्लासिफाइड है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एल्किल ग्रुप की बात करें तो एल्किल ग्रुप तो आप भली भांति जान रहे हैं कि एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो हमारा ग्रुप बनता है उसी को हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एल्किल ग्रुप में अगर हम कोई हैलोजन जोड़ दें, एल्किल ग्रुप से अगर हम हैलोजन बॉन्डेड हो तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसी को हम एल्किल हैलाइड कहेंगे, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन के केस में। अब बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ग्रुप को हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं और इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, इस ग्रुप को पूरा हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। और इस एलाइलिक कार्बन से अगर कोई हैलोजन बॉन्डेड हो तो हम इस पूरे प्रोडक्ट को एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलाइलिक ग्रुप किसको बोलते हैं। अभी मैं इन सब का स्टेटमेंट लिख दूंगा जिससे आपको और क्लियर होगा कि एलाइलिक ग्रुप, एल्किल ग्रुप किसको कहते हैं और कैसे ये sp3 के केस में है, क्यों ये sp3 के केस में, इस बात को भी मैं भी क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं आपको ग्रुप से इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। बेंजाइलिक हैलाइड के केस में देखिए, तो देखिए फ्रेंड, इस ग्रुप को हम लोग बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं और इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इस कार्बन से अगर कोई हैलोजन बॉन्डेड हो तो हम पूरे प्रोडक्ट को बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और लास्ट प्रोपार्जिलिक ग्रुप, तो देखिए फ्रेंड्स, इस ग्रुप को हम प्रोपार्जिलिक ग्रुप बोलते हैं
और इस कार्बन को हम प्रोपार्जिलिक कार्बन बोलते हैं। और इस कार्बन से अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उस हैलाइड को, ओवरऑल प्रोडक्ट को हम प्रोपार्जिलिक हैलाइड कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था एल्किल ग्रुप, एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपार्जिलिक। अब ये कैसे sp3 के केस में है और हम इस ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, चलिए इस बात को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाइड्रेशन पहचानना, कार्बन के हाइड्रेशन स्टेट को पहचानना सेपरेट बताया हुआ है अलग वीडियो में। अगर आपको आता है तो आप देखेंगे कि अगर हम इस कार्बन का हाइड्रेशन स्टेट निकालना चाहें तो इस कार्बन का हाइड्रेशन स्टेट है sp3। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन का हाइड्रेशन स्टेट निकालना चाहें तो ये भी है sp3। और अगर हम इस कार्बन के हाइड्रेशन स्टेट की बात करें तो ये भी है sp3। सिमिलरली अगर हम किसी एल्किल ग्रुप का एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप की ले लेते हैं, या फिर किसी भी एल्किल ग्रुप की बात की जाए, पीछे हमारा और भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो देखिए यहां पर भी अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का भी हाइड्रेशन स्टेट है sp3। तो देखिए जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उन सारे केस में कार्बन का हाइड्रेशन sp3 है। सो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के केस में जो हमारा sp3 हाइड्रेशन स्टेट ऑफ कार्बन का क्लासिफिकेशन था वो एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, प्रोपार्जिलिक हैलाइड था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी एल्किल कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन या प्रोपार्जिलिक कार्बन है जिससे हेलोजन हमारा जुड़ा हुआ है वो सारे sp3 हैलाइड हैं। अब देखिए एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, प्रोपार्जिलिक हैलाइड को आप इस ग्रुप को आपको समझने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ कि कैसे आप जान सकते हैं कि ये ग्रुप कैसे, अगर कहीं बीच में हो तो आप उसको पहचानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं इस ग्रुप का। यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की खास बात ये है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और फ्रेंड्स यही इसकी पहचान भी है। यहां पर अगर हम एलाइलिक ग्रुप का स्टेटमेंट लिखना चाहें जिससे आप पहचान सकें तो वो यही होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मैं शॉर्ट में डी लिखते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, हम प्रोपार्जिलिक की बात करें तो यहां पर हम इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और अगर हम बेंजाइलिक की बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन रिंग। और एल्किल हैलाइड से आप भली भांति परिचित हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्किल ग्रुप। अगर कोई एल्किल ग्रुप का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो वो एल्किल हैलाइड के केस में आएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा ग्रुप का पहचान और ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के बेसिस पर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन। अब हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बेसिस पर हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड के केस पे पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड की बात करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में सिर्फ हमारा दो तरह का केस है। पहला जो हमारा है वो है विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। जो हमारा दूसरा इस केस में आएगा वो आएगा एराइल हैलाइड, जिसको हम हेलो अरीन भी कहते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम इस ग्रुप का स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड के केस में ऐसा क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात विनाइल हैलाइड की करें तो विनाइलिक हैलाइड का सीन कुछ ऐसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ग्रुप को हम विनाइलिक ग्रुप बोलते हैं और इस ग्रुप से अगर कोई
ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम उसको विनाइलिक ग्रुप बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये विनाइलिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये विनाइलिक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। सो अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस केस में हम इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। इसकी पहचान क्या है देखिए, अगर हम इस कार्बन का हाइड्रेशन देखें, इस कार्बन का हाइड्रेशन है sp2। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आपको हाइड्रेशन स्टेट नहीं पहचान में आ रहा है कि कैसे हाइड्रेशन स्टेट को निकालना है तो आप मेरा ट्रिक फॉर हाइड्रेशन स्टेट ऑफ कार्बन का वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस ग्रुप का पहचान ये है कि sp2 हाइड्राइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ध्यान रखिए यहां हमने जब एलाइलिक की बात किया तो वहां पर ये बोल रहे थे sp3 हाइड्राइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पर हम बोल रहे हैं sp2 हाइड्राइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही कार्बन को हम विनाइलिक हैलाइड बोल रहे हैं अगर बस sp2 हाइड्राइड है। तो फ्रेंड्स अगर हम एराइल हैलाइड की बात करें तो एराइल हैलाइड का सीन कुछ ऐसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई एरियल ग्रुप हो, मान लीजिए अगर आप इस कार्बन हाइड्रेशन की बात करें तो जैसा कि आप जान रहे हैं बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन है सारे के सारे sp2 हाइड्राइड होते हैं। मैंने इसको बताया हुआ है हाइड्रेशन स्टेट ऑफ कार्बन के लेक्चर में। तो इस कार्बन हाइड्रेशन की बात करें तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन एराइलिक कार्बन कह सकते हैं, और अगर इससे कोई हैलोजन जुड़ जाए तो हमारा एरियल हैलाइड के केस में आएगा, जो कि हमारा हैलोअलीन होता है। हम इसको भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा मोनोएलेमेंट डेरिवेटिव का फर्दर sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लासिफिकेशन था वो कुछ ऐसे था, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइड्रेशन स्टेट sp2 है। सो इस वजह से ये sp2 के केस में आ रहा है। अब एक लास्ट बचा हमारा sp, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, sp के केस में सिर्फ एक ही हमारा आता है और वो हमारा कार्बन चेन कुछ ऐसा है, उसका नाम लिख रहे हैं। उस कार्बन चेन का नाम है एल्काइनाइल हैलाइड। एल्काइनाइल हैलाइड। तो देखिए फ्रेंड, अगर हम बात एल्काइनाइल का करें तो एल्काइनाइल का मतलब सीधा सा ये है कि एक एल्काइन ग्रुप में से, एल्काइन ग्रुप में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो जो हमारा ग्रुप बनेगा उसी को हम एल्काइनाइल ग्रुप बोलते हैं। जिन बच्चों को एल्काइन का मतलब नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जो भी कंपाउंड इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा उसको हम एल्काइन ग्रुप बोलते हैं। और इस एल्काइन ग्रुप में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n-3। और इस ग्रुप में अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम एल्काइनाइल हैलाइड बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू 2 रखी, तो जो हमारा जनरल फार्मूला बनेगा वो होगा, नीचे दिखेगा नहीं, मैं यहां पर लिख रहा हूं C2 और 2 2 4 और उसमें से 3 हाइड्रोजन हटा दिए तो 1 C2H। अब देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ये ग्रुप है तो इसमें एक कार्बन की वैलेंसी फ्री रहेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, 2 कार्बन जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे और ट्रिपल बॉन्ड की में एक कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और एक तरफ एक कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह के ग्रुप को हम एल्काइनाइल ग्रुप बोलते हैं। और अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें, जनरल ग्रुप लिखना चाहें तो यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर हम कोई एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो इस ग्रुप को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और या इस ग्रुप से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको एल्काइनाइल, इस ग्रुप को हम एल्काइनाइल ग्रुप बोलते हैं। और इस ग्रुप से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको एल्काइनाइल हैलाइड बोलेंगे। और फ्रेंड्स, इसको हम sp के कैटेगरी में इसलिए रखे हैं क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइड्रेशन स्टेट sp है।
सो फ्रेंड्स, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन स्टेट ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन बॉन्डेड इस तरह से हम करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या फिर हमारे किसी भी सोशल साइट्स पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसा कि हमने जाना कि एल्किल हैलाइड में जो हमारा sp3 हाइड्राइड में जो हमारा फर्स्ट केस था एल्किल हैलाइड, तो देखिए एल्किल हैलाइड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। जैसा कि मैंने डिग्री ऑफ कार्बन के केस में बताया था कि डिग्री ऑफ कार्बन जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड कार्बन के लिए वैलिड है। सो एल्किल हैलाइड के केस में सिंस एल्किल ग्रुप सैचुरेटेड होगा, तो इस केस पे इसका फर्दर क्लासिफाई भी पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। सो अगर हम एल्किल हैलाइड का फर्दर क्लासिफाई करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, और किस कार्बन की डिग्री? जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो, टू विच हैलोजन इज बॉन्डेड, उस कार्बन की डिग्री जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो। तो वहां पर भी मैंने इस बात को समझाया था कि हैलोजन की डिग्री भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसकी डिग्री कितनी है। तो देखिए फ्रेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एल्किल हैलाइड को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको हम प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं, प्राइमरी हैलाइड, इसको सेकेंडरी और इसको टर्शियरी हैलाइड। चलिए एक एक मैं एग्जांपल लेकर बता दे रहा हूं। हालांकि मैंने डिग्री ऑफ कार्बन में इस टॉपिक को भी डिटेल में समझाया हुआ है एग्जांपल के साथ कि किस केस में प्राइमरी हैलाइड होगा, सेकेंडरी हैलाइड होगा और टर्शियरी हैलाइड होगा। फिर भी यहाँ पर एक टॉपिक है एल्किल हैलाइड में, तो उसको मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 डिग्री हैलाइड वो होगा जिसमें कार्बन की डिग्री 1 हो, मीन्स देखिए यहां पर जो हमने एग्जांपल के तौर पे कंपाउंड लिया है, इस कार्बन में इस कंपाउंड में इस कार्बन की डिग्री देखें तो ये कार्बन की डिग्री है 1। सो इस वजह से जो इस हैलाइड की डिग्री होगी वो भी 1 डिग्री हैलाइड होगा, और 1 डिग्री हैलाइड होगा तो उसको हम प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। अगर हम सेकेंडरी हैलाइड की बात करें तो ऐसा कंपाउंड लीजिए जिसमें कार्बन की डिग्री 2 डिग्री हो और उससे जो हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, तो उस केस में उस हैलोजन की डिग्री भी होगी 2 डिग्री। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कार्बन की डिग्री होगी 2 डिग्री और इस हैलोजन का डिग्री इस वजह से होगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री हैलाइड को हम सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं। अगर कैमरे में नहीं आ रहा होगा प्रॉपर तो मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, हम ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें कार्बन की डिग्री 2 है और उस 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इस वजह से उस हैलोजन की भी डिग्री होगी 2 डिग्री और उसको हम सेकेंडरी हैलाइड बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम टर्शियरी हैलाइड की बात करें तो टर्शियरी हैलाइड के केस में हम ऐसे कंपाउंड का एग्जांपल लेंगे जिसमें कार्बन की डिग्री 3 डिग्री होगी जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो। मतलब कि उस कार्बन की डिग्री जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो उसकी डिग्री अगर 3 होती है तो उस केस में उस हैलोजन की भी डिग्री 3 होगी और उस हैलोजन को हम टर्शियरी हैलाइड बोलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज जाकर उसको देख ले, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। वहां पर मैंने सारे ग्रुप का डिग्री की बात किया है, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर जितने भी ग्रुप हैं। सो फ्रेंड्स, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव को इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। अब आइए हम डाइहैलोजन डेरिवेटिव के फर्दर क्लासिफिकेशन को बात करें। सो फ्रेंड्स, अगर हम डाइहैलोजन डेरिवेटिव की बात करें अगर हम डाइहैलाइड्स की बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन को, तो डाइहैलाइड्स को भी हम फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है जेमिनल डाइहैलाइड।
जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है विशनल डाइहैलाइड। जो हमारा डाइहैलाइड के केस में थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है टर्मिनल डाइहैलाइड। एंड जो हमारा लास्ट फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है आइसोलेटेड डाइहैलाइड। अब आइए समझते हैं फ्रेंड्स कि जेमिनल, विशनल, टर्मिनल, आइसोलेटेड का क्या मतलब है। तो देखिए फ्रेंड्स, जेमिनल डाइहैलाइड का ये मतलब है कि ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन हो। ये डाइहैलाइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो इसमें दो हैलोजन होंगे और अगर वो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे हैं तो उस केस में जो हमारा डाइहैलाइड्स होगा वो जेमिनल डाइहैलाइड के केस में आएगा। मींस अगर हम जेमिनल डाइहैलाइड का स्टेटमेंट लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं इन विच बोथ हैलोजन एटम एक्ट ऑन एट सेम कार्बन। मतलब कि अगर दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पे होगा तो हम वो जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। और इसको फ्रेंड्स इन जनरल सिर्फ जेम वर्ड से भी डिनोट किया जाता है। तो अगर कहीं जेम सिर्फ वर्ड लिखा हो तो उसका ही मतलब जेमिनल होता है। अब आइए बात करते हैं विशनल के केस में। तो फ्रेंड विशनल डाइहैलाइड हम उस हैलोजन डेरिवेटिव को बोलते हैं जिसमें दोनों हैलोजन अपने एडजेसेंट कार्बन पर हो, मींस अगल बगल के कार्बन पे हो। यहां देखिए हमने जो एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में जो दोनों हैलोजन हैं वो दोनों एक दूसरे के अगल बगल वाले कार्बन पे जुड़े हुए हों। तो इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है तो वो विशनल डाइहैलाइड के केस में आता है। अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखना चाहे विशनल का तो लिख सकते हैं इन विच बोथ एक्ट्स ऑन एट एडजेसेंट कार्बन। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हो तो जहां पर मैं X लिख रहा हूं वहीं पर आप किसी हैलोजन लिख दे, कोई भी हैलोजन लिख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से कुछ भी, वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा। फ्रेंड्स विशनल को भी सिर्फ एक शॉर्ट में सिर्फ विश इस नेम से भी कई जगह लिखा होता है। तो अगर कहीं विश लिखा हो तो आप समझिएगा विशनल का ही केस है। अब आइए बात करते हैं टर्मिनल डाइहैलाइड की। तो देखिए फ्रेंड्स टर्मिनल डाइहैलाइड के केस में ऐसा डाइहैलाइड आएगा जिसमें जो दो हैलोजन हो वो दोनों एंड्स कार्बन चेन के एंड्स पर हो। मींस मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड लिया और उसमें जो दोनों हैलोजन एटम हैं वो इस पूरे कार्बन चेन के लास्ट वाले कार्बन पर हो। मतलब एक हैलोजन इस साइड और दूसरा हैलोजन उस वाले कार्बन के लास्ट वाले कार्बन पर हो। मतलब अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बोथ एक्स ऑन एट टू एंड्स ऑफ अ गिवन कार्बन चेन। मतलब कि अगर दोनों हाइड्रोजन एटम कार्बन चेन के एंड पॉइंट पर हो, एंड वाले कार्बन पर हो, तो उस केस में हम जो प्रोडक्ट होगा उसको हम टर्मिनल डाइहैलाइड करते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट हमारा जो आइसोलेटेड डाइहैलाइड होगा, आइसोलेटेड डाइहैलाइड हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें रैंडम अरेंजमेंट हो हैलोजन एटम का। मतलब कि जो दो हमारे दोनों हैलोजन एटम हो उनका अरेंजमेंट रैंडम हो, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है जैसा कि जेमिनल, विशनल या फिर टर्मिनल में था। सो फ्रेंड्स डाइहैलाइड का फर्दर क्लासिफिकेशन सिर्फ इतना ही था। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, डाइहैलाइड ऐसा था। पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव का कोई फर्दर स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का क्लासिफिकेशन। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी बात नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।